Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। सो इसका जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में 90% चांसेस होते हैं कि इसी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आए और हर साल तकरीबन हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन नॉर्मली इसमें से पूछा जाता है। सो इस एक्सरसाइज को जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको डिटेल के साथ आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है। एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स अप्रोच टू सी। और उसके बाद जो है वो हमने लिमिट फाइंड करनी है जब फंक्शन जो है वो एक्स अप्रोच कर रहा होगा किसको, सी को। सो उसके लिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी हम। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें क्या कहा गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। सो हम यहाँ पर लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको लिखना होगा जी लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस। यहाँ पर जो है वो आपने माइनस लगाना है। लेफ़्ट आपको पता है कि ये वाली साइड जो है यानी ये साइड लेफ़्ट होती है और ये साइड जो है वो राइट होती है। लेफ़्ट साइड में हमेशा जो है वो माइनस की तरफ जाते हैं और राइट साइड में हमेशा हम प्लस की तरफ जाते हैं। सो लेफ़्ट की बात की गई है, सो हमने वैल्यू हमने वही लिखनी है जो हमारे पास सी की वैल्यू गिवन होगी। उसको हमने क्या किया कि हमने इसको लिख दिया कि 1 माइनस, ये किसके ऊपर हम ये लिमिट लगा रहे हैं जी, एफ ऑफ एक्स के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं। और इक्वल की दूसरी साइड पे भी सेम वही काम करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अगर यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट है। और ये है जी हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 5। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा। इसको जो है वो अप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, -1 पुट नहीं करनी। माइनस का मतलब ये है कि इस माइनस का मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, जो वैल्यू होगी वही रहेगी। इसका आ जाएगा स्केयर प्लस एक्स की वैल्यू 1 माइनस 5। सो ये हमारे पास 2 इंटू 1 का स्केयर 1 होता है, प्लस में हमारे पास ये हमारे पास है जी 1 माइनस 5। तो ये इसको लिख लेते हैं प्लस 1 माइनस 5 अभी लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 द 2। ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 माइनस 5 माइनस 4। सो 2 माइनस 4 आ गया जी -2। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। देन जो है वो हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स अप्रोच करेंगे उसी 1 के साथ। और 1 जो है ये अब हमारे पास होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। ये इसका मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे जी एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट है। और क्या है जी हमारे पास वैल्यू 2x² प्लस x माइनस 5। अगेन वैल्यू पुट करें, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 स्केयर प्लस एक्स की वैल्यू 1 माइनस 5। तो ये हमारे पास 2 1 2 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5। ये हमारे पास अगेन -2 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। देन हमें कहा गया है कि हमने जो है वो लिमिट फाइंड करनी है फंक्शन की, कब, जब x अप्रोच करेगा 6 को, सॉरी c को। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू c। बेसिकली ये जो c होता है ना, ये c वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सी। ये तीनों जब ये दोनों इक्वल हो तो हम इसको कह देते हैं सी। सो बेसिकली सी होती है हमारे पास एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, तो हमने इसलिए इसको कहा सी, यानी कि ये नेगेटिव है, यानी 1 की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। फिर हमने सी की वैल्यू रखी क्योंकि ये सी जो है ये राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होता है। अब हमें कहा गया कि एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है सी को। सो हमने लिख दिया कि एक्स अप्रोच टू सी, फंक्शन वही लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
एक्स अप्रोच टू सी, फंक्शन क्या है जी 2x² प्लस एक्स माइनस 5। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी की वैल्यू कितनी है जी 1। सी की वैल्यू यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है 1, और ये हमारे पास आ गई 2x² प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इसका स्केयर प्लस एक्स की वैल्यू 1 माइनस 5। सो अगेन वही 2 प्लस 1 माइनस 5। सो ये हमारे पास -2 आ गया। अब आप देखें कि हमने एक ही इक्वेशन को 3 बार एक ही मेथड से सॉल्व किया, सिर्फ डिफरेंस क्या आया इसका। सो बेसिकली यही जो चीज़ है ये हम क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी आपको जो है वो क्लियरली समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल जो चीज़ आपको इसमें समझाई जा रही है वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, एंड जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको जब वो एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स अप्रोच करे सी पर, तब उसको कैसे जो है वो फाइंड करते हैं। सो ये इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके तीनों पार्ट इसी तरह हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देन ये जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जी इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसका जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब चाहें तो इसी में ही जो है वो वैल्यूज़ पुट करते जाएं, अदरवाइज जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। मैं इसको लिखता हूँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 3 स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू हमारे पास एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। सो ये जो एक्स माइनस 3 है ये एक्स माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी एक्स प्लस 3। सो ये सिंपल सी वैल्यू आ गई है। अब हम इसके ऊपर जो है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसको फाइंड कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको पता है कि लिमिट हम अप्लाई करेंगे जी। लिमिट जो हमारे पास होगी एक्स में है ना वैल्यू, सो एक्स अप्रोच कर रहा होगा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो -3 जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि -3 नेगेटिव, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की निशानी होती है। मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 नेगेटिव, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है जी एक्स प्लस 3। लिमिट को अप्लाई करें जी, ये हमारे पास -3 एक्स की जगह -3 और ये साथ में +3। सो ये -3 +3 कैंसिल इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगेन यही काम करेंगे, राइट हैंड लिमिट इसके लिए अगेन वही लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये प्लस की तरफ जा रहे हैं, ये इसके साइन होता है राइट हैंड लिमिट का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 पॉजिटिव, और इक्वेशन क्या है जी एक्स प्लस 3। लिमिट अप्लाई करें जी, एक्स की जगह ये -3 इसकी वैल्यू आ गई, और ये साथ में प्लस में 3। सो ये माइनस प्लस कैंसिल, ये हमारे पास आ गया जी 0। ये इसका आंसर है। देन जो है वो हमने फाइंड करना है जी, लिमिट फाइंड करनी है। उसके लिए जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको याद होगा, सेम टू सेम यही काम करेंगे। हमने ये जो 3 चीज़ें फाइंड की थी वही हम फाइंड कर रहे हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच टू सी कहा गया, यानी कि कहा गया था कि फंक्शन फाइंड करें जब लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हो सी को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, वैल्यू क्या है जी एक्स प्लस 3। सी की वैल्यू लिखते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोच टू सी की वैल्यू -3, इक्वेशन है जी एक्स प्लस 3। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 +3, ये दोनों कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों आंसर सेम आए हैं। ये आप 0 0 एंड 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में तीनों आंसर सेम आए थे, -2 -2 -2। तो ये पार्ट नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हो गया है। देन ये जी पार्ट नंबर 3 बहुत ही आसान सा पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, और ये इसका मॉड आ गया। इसका मतलब है कि जब अगर इसका आंसर जो है वो नेगेटिव भी आएगा तो जब मॉड अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो मॉड इसलिए होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। सो सबसे पहले जो है वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमें कहा गया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें पता है कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोच टू
सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 5, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 नेगेटिव, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 नेगेटिव मॉड एक्स माइनस 5। वैल्यू पुट करें जी 5 है, एक्स की वैल्यू 5 माइनस 5 और इसका मॉड, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 का मॉड 0 होता है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगेन जो है वो इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। सो इसके लिए लिमिट जो है वो हमें रखनी होगी एक्स अप्रोच टू 5 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 पॉजिटिव और मॉड एक्स माइनस 5। तो ये हमने जो है अब लिमिट जो है वो हमने पॉजिटिव रख ली है राइट हैंड लिमिट की वजह से। सो अब जो है ये हमारे पास x की वैल्यू 5 माइनस 5, इसका मोड 5 माइनस 5 ज़ीरो, ज़ीरो का मोड, ज़ीरो का मोड ज़ीरो होता है, ये 101 नहीं है, ये ज़ीरो का मोड है। सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पर लिखें व्हेन x अप्रोच टू c। सो अब जो है ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोच टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू c, एफ ऑफ x क्या है हमारे पास, सॉरी ये इसका मॉड आएगा x माइनस 5, ये इसका भी मॉड आएगा। सो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू c की वैल्यू हमारे पास है जी 5 मॉड x माइनस 5। 5 जो है वो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह आ जाएगा जी 5 माइनस 5 और इसका मॉड 5 माइनस 5 ज़ीरो। सो ये हमारे पास आंसर है। तो आप देख सकते हैं तीनों का आंसर जो है बिल्कुल सेम ही आया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देन ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। कॉन्टीन्यूटी को हमने डिस्कस करना है एफ ऑफ एक्स की, जब एक्स जो है वो हमारे पास सी के इक्वल हो। पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, सी इज इक्वल टू 2। अब बेसिकली कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व हो जाए वो कॉन्टीन्यूटी होती है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व ना हो वो हमारे पास क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूटी। अब थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व हो। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है जी लिमिट जो है वो हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। दोनों लिमिट्स जो हैं वो अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब जो है कि ये हमारे पास जो है ये सी के इक्वल हैं और दोनों लिमिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। और अगर ये दोनों लिमिट्स का आंसर जो सी है, यानी कि अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो ये सी के इक्वल होंगे दोनों। सो अगर सी जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, यानी एफ ऑफ सी जो है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, सो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। सो अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी अगर इक्वल नहीं आता है या कोई एक भी अनडिफाइंड हो जाता है, सो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं होगा। सो उसको जो है वो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमने करनी है एफ ऑफ एक्स। सो हम यहाँ पर लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी। एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं जब एक्स जो है वो हमारे पास सी के इक्वल हो। सो सी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2। सो यहाँ पर देखना है कि एक्स कहाँ पर जो है वो 2 के इक्वल है। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक्स जो है वो 2 से ग्रेटर है, 2 के इक्वल नहीं है। अगर इस इक्वेशन में देखें तो एक्स जो है वो 2 के इक्वल भी है और 2 से लेस भी है। यानी कि ये एक ही इक्वेशन को हम दो बार यूज़ करेंगे, जब हमारे पास एक्स 2 से लेस होगा और जब हमारे पास एक्स 2 से इक्वल होगा तब ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो जब एक्स जो है वो 2 के इक्वल हो यानी एक्स इज इक्वल टू सी होगा, तब ये हम लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है जी, वेयर
x इज इक्वल टू 2, जहाँ पर x जो है वो 2 के इक्वल है, यानी x c के इक्वल है, c 2 है, c हमें 2 दिया हुआ है, x जो है वो यहाँ पर हमें कहा गया c के इक्वल है। सो इसका मतलब है कि x जो है वो अब 2 के इक्वल है। सो 2 जो है अब इसमें पुट करते हैं तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल 2 प्लस 2 4 प्लस 5, ये हमारे पास आ गया जी 9। सो इसके ऊपर जो है हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट भी कर रहा है और डिफाइंड भी है, क्योंकि एग्जिस्ट कर लिया, फंक्शन हमारे पास था, मौजूद था, ये हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिफाइंड है, क्योंकि ये सॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये डिफाइंड है। सो एक कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई, आप चाहे तो लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट एंड डिफाइंड। सो इसके बाद जो है वो अब हम इसकी लिमिट्स जो हैं उनको फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखते हैं जी। लेफ़्ट हैंड लिमिट में ये हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव, लिमिट में मैंने आपको बताया कि लिमिट जो है वो हमेशा c के इक्वल रहेगी। c की वैल्यू कितनी है जी, 2 हमें दी हुई है, तो ये मस्ट है कि 2 रहेगी। और ये आ गया हमारे पास 2 नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, ये चीज़ है जो चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। x अप्रोच टू 2 नेगेटिव सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया, जैसे हमने किया था, यहाँ पर भी हमने वही लिख लिया। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पर वैल्यू आपने ये वाला साइन देखना है, x जो है वो क्या है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि वो नेगेटिव है। सो x जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि 0 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कहाँ पर x 0 से लेस है, सॉरी 2 से, 2 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव नहीं, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है। सो x जो है वो 2 से लेस होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो x जो है ये 2 से लेस भी है और इक्वल भी है। सो इसी इक्वेशन में x जो है वो 2 से लेस भी है। क्या इक्वेशन है जी, 2x प्लस 5। सो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 2x प्लस 5, ठीक है जी। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी, लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस में 5, 2 टू द 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 हमारे पास होता है जी 9। ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। देन जो है हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा लिमिट x अप्रोच टू c की वैल्यू हमें दी गई है 2। अब हमने क्या रखना है, 2 पॉजिटिव रखना है, किसमें, f ऑफ x में, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव। अब जो है x क्या होना चाहिए, 2 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 2 से ग्रेटर होना चाहिए। सो यहाँ पर देखें x कहाँ पर 2 से ग्रेटर है, तो x यहाँ पर जो है वो 2 से ग्रेटर है। तो कौन सी इक्वेशन है ये, 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 में x क्या है, 2 से ग्रेटर है, तो हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करना होगी, 4x प्लस 1। सो 4x प्लस 1 है, यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1, 4 टू द 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। सो कंडीशन 1 यहाँ पर लिखते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सी, यानी कि ये दोनों जो है ये आ गई हैं जी। ये हमारे पास, या इसको आप जो है वो एफ ऑफ सी कह लें, एफ ऑफ सी तो हमारे पास जो है वो हमारे पास 2 दिया हुआ है, हम इसको कह देते हैं जी एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी के इक्वल क्या है जी, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके इक्वल क्या है जी, राइट हैंड लिमिट। ये दोनों किसके इक्वल हैं, एफ ऑफ सी के इक्वल है। और उसके अलावा जो है वो लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है ये भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि डिफाइन होता है तभी तो एग्जिस्ट करती है ना। सो ये इसकी दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी एंड लास्ट कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ सी के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये तीनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, तो ये एफ ऑफ सी आ गया। और एफ ऑफ सी जो है ये मस्ट है कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास 9, और ये एफ ऑफ सी जो है ये हमारे पास दोनों 9 थे, तो ये भी हमारे पास 9 आया। सो एफ ऑफ सी हमारे पास 9, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 9। हैंस दिस फंक्शन f of x is continuous
एट सी इज इक्वल टू 2, या आप वैसे ही लिखते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, या आप लिखते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट 2, क्योंकि एक्स जो है ये सी के इक्वल है और सी जो है ये हमारे पास 2 है, तो एक्स भी 2 है। सो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। सो लिखेंगे दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट सी इज इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन वही है जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है सी की वैल्यू कितनी है जी 1, सी की वैल्यू 1 है। सो एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, हमने क्या कहा कि एक्स जो है वो जब सी के इक्वल हो, सो तब एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि ये एक्स जो है इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर एक्स 1 से लेस है, यहाँ एक्स 1 से ग्रेटर है, यहाँ एक्स 1 के इक्वल है। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये हमारे पास होगा जी 4। तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 है वहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है जी हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के। सो वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं जी, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। सो ये जो है ये हमारे पास 4 ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स था नहीं। सो ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। एक्स होता तो एक्स में हम वैल्यू पुट करते उसको सॉल्व कर। सो ये सिंपली क्या आ गया हमारे पास 4। देन जो है वो हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड लिमिट। पहली कंडीशन तो हो गई कि फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है, सॉरी फंक्शन डिफाइंड भी है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है। फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक कंडीशन होगी इसकी पूरी। दूसरी कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, और उन दोनों को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ सी, यानी कि एफ ऑफ सी होना चाहिए फंक्शन, यानी कि दोनों लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, सी की वैल्यू हमें दी गई है 1। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसको हम लगाएंगे नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव है जी। यहाँ पर क्या आएगा, 1 नेगेटिव कब है, यानी कि एक्स 1 से लेस कब है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक्स 1 से ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, यहाँ एक्स जो है 1 से लेस है। एक्स 1 से लेस है तो इसको हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 आ गया। लिमिट अप्लाई करते हैं जी, एक्स की वैल्यू कितनी है 1। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1। सो 3 1 दा 3 माइनस 1। सो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है जी लेफ्ट हैंड लिमिट। देन जो है हम इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, यानी कि एक्स जो है ये अब 1 से ग्रेटर है। सो एक्स 1 से ग्रेटर कहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो एक्स 1 से ग्रेटर है। क्या है जी एक्स 1 से ग्रेटर 2x। सो हम इसको लिखेंगे जी 2x। लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है जी राइट हैंड लिमिट। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते हैं जी लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सबसे पहले जो है वो लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो लिख लिया जी। कंडीशन नंबर 2 क्या है जी हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, ये दोनों इक्वल हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ये है जी हमारे पास एफ ऑफ सी। कंडीशन नंबर 3 है जी वो क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए किसके जी, एफ ऑफ सी के। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास आया 4। एफ ऑफ सी हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ सी हमारे पास है 2, यानी कि ये भी 2 ये भी 2, ये दोनों एफ ऑफ सी के इक्वल है। तो एफ ऑफ सी क्या है हमारे पास 2। 4 एंड 2 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये दोनों क्या है जी इक्वल नहीं है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, दूसरी भी सेटिस्फाई है, तीसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज
कॉन्टीन्यूअस एट c इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू c या x इज इक्वल टू 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये क्या है जी, डिसकॉन्टीन्यूस है। कहाँ पर, जब हमारे पास c इज इक्वल टू 1 होगा या x इज इक्वल टू c होगा। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। देन ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ एफ ऑफ एक्स 3x इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2 एक्स स्क्र -1 इफ़ -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2। x जो है वो ग्रेटर है -2 से एंड लेस है 2 से। 3 इफ़ x इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो ये जो है ये अब हमारे पास इसके लिए हमें कहा गया डिस्कस कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। सो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, मैंने इसको जो है पहला पार्ट इसका लिख लिया जी कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, फिर हम इसको फाइंड करेंगे कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2। तो इसमें से हो सकता है कि इसमें से एक पूछा जाए, ये इस तरह इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि डिस्कस कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, या कहा जाए डिस्कस कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही लिख दिए जाएँ कि दोनों की कॉन्टीन्यूटी फाइंड करें। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा जब भी आया। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्टीन्यूटी हमने फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 2 पे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स व्हेन, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, जब हमारे पास x जो है किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। x हमने किसके इक्वल लिखा, 2 के इक्वल लिखा है। सो यहाँ पर देखते हैं कि x कब 2 के इक्वल है। यहाँ x इक्वल है -2 के, यहाँ x किसके इक्वल है, x इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर x इक्वल है 2 के। सो इस इक्वेशन में x किसके इक्वल है, 2 के। सो ये इक्वेशन क्या है जी 3। सो यहाँ पर जो है x 2 के इक्वल है, वैल्यू पुट करते हैं जी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसको फाइंड करते हैं जी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट अप्लाई करनी होगी x अप्रोच टू, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 को। सो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा जी 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव हमने रखा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव। अब देखना है कि x जो है वो 2 से लेस कब होता है, x 2 से लेस कब होता है। सो यहाँ पर x 2 से ग्रेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है ये 2 से लेस है, ये आप देख सकते हैं x 2 से लेस है। कौन सी इक्वेशन है जी, एक्स स्क्र -1। सो ये इक्वेशन लिखनी होगी एक्स स्क्र -1। लिमिट अप्लाई करें जी, x की वैल्यू क्या है जी 2, इसका आ जाएगा स्क्र माइनस में 1। सो ये हमारे पास 2 टू द 4 -1 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 3। देन जो है हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें यहाँ पर अगेन लिखनी होगी लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव। अब राइट हैंड लिमिट है तो 2 पॉजिटिव आएगा एफ ऑफ एक्स पे, और लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, x जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। देखते हैं जी x 2 से ग्रेटर कहाँ पर होता है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि x जो है ये 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है। x क्या है जी, ये हमारे पास 3 है। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3, लिमिट अप्लाई करते हैं जी। सो ये हमारे पास आ गया 3। कौन सी लिमिट है, ये हमारे पास है जी राइट हैंड लिमिट। सो अब कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी हमारे पास, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी लिमिट कंडीशन हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। सो इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास एफ ऑफ सी है। और तीसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास एफ ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 आई है, और एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है। सो यहाँ पर लिखेंगे हैंस दिस फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 2।
जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तब ये फंक्शन हमारे पास क्या है जी, कॉन्टीन्यूस है एफ ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास जो है इसका एक जो है पार्ट हो गया। देन हम लिख लेते हैं जी कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -2। ये कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा है ना, अब हम लिख लेते हैं जी कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -2। सो ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स जो है वो -2 के इक्वल होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें यहाँ से देखनी होगी। ये आप यहाँ से ये आप देख सकते हैं x जो है ये -2 के इक्वल है। देखते हैं जी x कहाँ पर -2 के इक्वल है। ये आप देख सकते हैं कि x इक्वल है किसके, -2 से एंड लेस है। तो इक्वल कहाँ पर है, x इक्वल है -2 के कहाँ पर, 3x पर। सो ये हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू कितनी है जी, -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास क्या है जी, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड लिमिट वो पेन ख़त्म हो गया था तो मैंने अपने पेन उठाया। सो ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जी लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 नेगेटिव -2 यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जी -2 पे और ये क्या है जी, नेगेटिव है। सो अब हमें देखना होगा कि एक्स जो है वो -2 से लेस कब है। सो इसके लिए हमें अगेन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं जी एक्स जो है ये लेस है -2 से। पहली इक्वेशन में एक्स किससे लेस है, एक्स लेस है -2 से। सो हम यहाँ पर लिखते हैं जी पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x जो पिछले क्वेश्चन में थी। सो यही ये आप अगेन देख लें, ये 3x, एक्स लेस है -2 से कहाँ पर, 3x पर। सो ये हमने लिख लिया 3x। लिमिट को अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास क्या आया जी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर लेते हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ये इसकी राइट हैंड लिमिट है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 पॉजिटिव। अब जो है राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, -2 पॉजिटिव होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 पॉजिटिव, यानी कि एक्स जो है अब क्या होना चाहिए, -2 से ग्रेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पर देखते हैं जी एक्स कहाँ पर -2 से ग्रेटर है। सो ये आप देख सकते हैं कि -2 से ग्रेटर है एक्स इज़ ग्रेटर देन -2। सो यह किस इक्वेशन पर है, एक्स स्क्वायर -1 पर। सो यहाँ पर लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर -1 वैल्यू पुट करते हैं जी, -2 है -2 और ये इसका स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर +4 और ये -1। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3। इक्वेशन 1 यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट कंडीशन 1 लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -6 है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है जी 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ सी के इक्वल भी नहीं है। जब दोनों इक्वल ही नहीं है तो फिर एफ ऑफ सी हम इसको कैसे कह सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस दिस फंक्शन इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स is discontinuous at x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू हमने रखी थी, x इज इक्वल टू -2। सो ये फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू -2 ये डिसकॉन्टीन्यूस है कहाँ पर, ये x इज इक्वल टू -2 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके दोनों जो हमारे पास x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2 जो है ये हमने कॉन्टीन्यूटी डिस्कस कर लिया है और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जी, इसमें हमें कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें दिया गया है
फाइंड सी सो दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। बेसिकली एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट तब करता है जब हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो। तो अगर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे ना कि हमने कहा कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, हम वैसे ही इसको लिखते थे, लेकिन बाद में जब हमने देखा कि ये जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं आ रहा तो बेसिकली हमें करना क्या था, हमें यहाँ पर लिखना था नॉट एग्जिस्ट। और इसी तरह पिछला क्वेश्चन एक और भी जो है वो इक्वल नहीं आया था, ये इसको भी लिखना था यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट। सो ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सो बेसिकली फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, फंक्शन एग्जिस्ट हमारे पास तब करता है जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है एफ ऑफ सी के इक्वल हो, और एफ ऑफ सी जो है वो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। सो इसमें जो है वो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर लें, उससे जो है वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को ही फाइंड करूँगा। सो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए जो है वो लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 नेगेटिव, -1 से एक्स जो है वो लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वो लेस है -1 से। क्या है जी, -1 से इक्वेशन क्या है जी हमारे पास x+2। सो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1 + 2, सो ये हमारे पास आ गया जी +1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। देन जो है इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं जी। राइट हैंड लिमिट, सो राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू -1। -1 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 पॉजिटिव। एक्स जो है वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो कहाँ पर है C+2 पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C+2। सो यहाँ पर जो है वो एक्स की वैल्यू -1 जो है वो पुट करें, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी C+2। ये हमारे पास क्या है जी राइट हैंड लिमिट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है जी C+2। 2+ से इस साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू C, -1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास C का आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना है। C का आंसर में फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर मैं कहा गया था फाइंड C, इसीलिए मैंने कहा कि एक जो है वो x से ग्रेटर है, ये इक्वेशन x से लेस है। सो इन दोनों को जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करके इन दोनों को इक्वल रख के C की वैल्यू होगी। अदरवाइज अगर आप करना चाहें तो आप जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लें और फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लें, फिर भी निकल आएगा। अदरवाइज अगर आप तीनों फाइंड करना चाहते हैं तीनों फाइंड कर लें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर भी आपके पास जो है ये आंसर जो है इसका आ जाएगा C इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज m एंड n की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। सो दैट गिवन फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन है हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 पर। जो फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टीन्यूस है हमें बता दिया गया है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है ये हमें दिया गया है एम एक्स वेयर इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 3 एंड इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 3 -2x + 9 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3। सो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3। हमें कहा गया है कि कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पे, तो हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 फंक्शन कहाँ पर है, फंक्शन x इज इक्वल टू 3 है n पर। सो ये हम लिखेंगे यहाँ पर n। सो f ऑफ x की वैल्यू 3 इज इक्वल टू n। सो ये हमारे पास आ गया f ऑफ x आ गया, क्या है जी f ऑफ x n आ गया। देन जो है वो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड
लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा जी लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव। सो 3 नेगेटिव है, सो देखना है कि 3 से लेस कहाँ पर है x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है ये 3 से लेस है, कहाँ पर है जी, ये एम एक्स पर है। सो यहाँ पर लिखेंगे एम एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3m। ये क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। देन जो है वो हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जी राइट हैंड लिमिट। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव। x जो अप्रोच कर रहा है किसको, 3 पॉजिटिव को, यानी कि 3 से ग्रेटर है। x कहाँ पर है जी, -2x + 9 पे। सो यहाँ पर लिखेंगे जी -2x + 9। सो ये जो है ये अब हमारे पास इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 + 9, 3 टू द 6, ये -6 + 9 इज इक्वल टू +3। ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, यहाँ पर आएगा UOUS, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है जी। सो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये तीनों एक दूसरे के क्या है जी, इक्वल है। f ऑफ x इज इक्वल टू n लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये तीनों जो हैं ये इक्वल हैं। सो यहाँ पर क्या रखते हैं जी, यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ सॉरी राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं राइट हैंड लिमिट को। पहले राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू क्या है जी, पहले राइट हैंड लिमिट की हमने लिखा, राइट हैंड लिमिट हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के, इज इक्वल टू f ऑफ x हमारे पास क्या है जी, n। सो n इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को हमने इक्वल रखा f ऑफ x के, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। देन जो है वो हम इसको राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के, क्योंकि ये हमारे पास n है। अगर हम f ऑफ x एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल रखते हैं तो नाम यहाँ से n निकाल सकते हैं, यहाँ नाम यहाँ से m निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने n को 3 के इक्वल रख लिया। इसी तरह अब हम जो है वो 3m को 3 के इक्वल रखेंगे। सो इससे जो है वो हम इजीली दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे m की। हम रखते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से देख लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी ये है हमारे पास 3m, राइट हैंड लिमिट 3। इसके अलावा जो है वो आप n को भी रख सकते हैं, n को इसके इक्वल रखते हैं 3m इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू फिर आपको 3 पुट करना होगी, तो डायरेक्ट हमने क्या किया 3m को 3 के इक्वल रख दिया। सो ये हमारे पास आ गया जी 3m इज इक्वल टू 3, 3m इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा, सो ये डिवाइड हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास m इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है, और n इज इक्वल टू 3 हम पीछे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। n इज इक्वल टू 3 ये भी इसका आंसर है, और पार्ट नंबर 1 इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। तो देन इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, उसमें भी x इज इक्वल टू 3 होगा कॉन्टीन्यूस फंक्शन पे। देन ये है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स इफ x इज लेस दैन 3 x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3, फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टीन्यूस है, हमें क्वेश्चन में बताया गया था, तो हम उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x कब 3 के इक्वल है, कब है जी, ये एक्स स्क्वायर पर जो है वो x 3 के इक्वल है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f की वैल्यू पुट करते हैं जी 3, x की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया जी 9, 3 का स्क्वायर 9। देन जो है हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए हमें यहाँ पर रखना होगा जी लिमिट को
लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 नेगेटिव एक्स जो है वो 3 से लेस होना चाहिए। कहाँ पर है जी? फर्स्ट इक्वेशन में एम एक्स में जो है वो एक्स 3 से लेस है। सो ये हम यहाँ पर लिखेंगे एम एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं 3 एक्स की। सो एम इंटू 3 इज इक्वल टू 3 एम। ये हमारे पास क्या है जी? लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट x approach to 3 positive f of x is equal to limit x approach to 3 पॉजिटिव। और यहाँ पर जो है x approach to 3 पॉजिटिव है हमारे पास। देख लेते हैं 3 से ग्रेटर कहाँ पर है? x 3 से ग्रेटर है एक्स स्केयर पर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 और इसका स्केयर आ जाएगा। सो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो है ये हमारे पास आ गई थी स्केयर 9। हमने जो है इसमें से फाइंड क्या करना है? हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? एम की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि अगर हम इसको फाइंड ना भी करते तो भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि हम पहले ही इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एफ ऑफ एक्स को और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूज़ करते हुए जो है वो हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे पास N9 ही आया है। इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस फंक्शन is continuous at x is equal to 3 given, so f of x is equal to left hand limit is equal to right hand लिमिट। सो हम इसमें से किसको यूज़ करेंगे? हम इसको में से एफ ऑफ एक्स को यूज़ कर लेते हैं किसके इक्वल? लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल। या आप लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल राइट हैंड लिमिट को यूज़ कर लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3m। यहीं पर जो है इसका आंसर लिख लेते हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट पेज पर क्या जाना है जी? 3m इज इक्वल टू 9 है, m इज इक्वल टू 9/3। सो m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 3। सो बेसिकली ये पूरे पेज का ही आंसर था। तो ये जो 3-4 लाइनें हमने पिछले क्वेश्चन को दी हैं वो लाइनें अगर हमारे पास होती तो इस पेज पे ये पूरा हो जाता। इसको जो है वो हमने यहीं पर कंप्लीट कर दिया। ये हमारे पास इसका आंसर है और ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है जी स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 डिवाइडेड बाई x - 2 x इज़ नॉट इक्वल टू 2 के है जी हमारे पास। जब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या होगा जी? 2 होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन इसके लिए जो है वो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू के। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू के where x is not equals to 2 in same equation, so left hand limit is equal to right hand लिमिट। अब ये आप देख सकते हैं कि x जो है वो यहाँ पर x जो है वो 2 के इक्वल है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि 2 के इक्वल नहीं है x, तो इसका मतलब है कि x 2 से लेस है या x 2 से ग्रेटर है। एक ही इक्वेशन में x 2 से लेस भी है, x 2 से ग्रेटर भी है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आएगा। उसके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगेन राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो आंसर सेम आएगा। हमने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो इसको हम कह देते हैं कि एफ ऑफ सी का नाम दे देते हैं। एफ ऑफ सी जो है इसको अब हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो है वो हम कहते हैं हैंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स सिंस, सॉरी यहाँ पर सिंस लिखेंगे, हैंस नहीं, अभी तो हमने सॉल्व नहीं किया। सिंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू 2, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ एक्स हम फाइंड कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास के, और एफ ऑफ सी जो है ये अभी हमने फाइंड करना है। ये लिमिट्स जो है, लिमिट को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, प्लस माइनस दोनों में ये आ जाएगा। तो इसको जो है वो हमने एफ ऑफ सी का नाम दे दिया। सो इसको जो है वो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू, सिंपल 2 ही लिख देते हैं, या प्लस माइनस आप लिखना चाहें लिख लें। और ये कब होगा जी, जब हमारे पास प्लस में भी हो माइनस में भी हो। वो हमारे पास होता है जी 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी 2 अगर हम पुट करते हैं, तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये क्वेश्चन है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको जो है वो हम इसको कह देते हैं जी कि ये हमारे पास है जी एफ ऑफ सी। इसको हमने एफ ऑफ सी का नाम दे दिया, लिमिट प्लस माइनस दोनों को। और ये हमारे पास जो है जी, इसको हम कह देते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, और इसको हम कह देते हैं बस सिंपल 2 कह देते हैं, प्लस माइनस इसका भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एक ही लिमिट एफ ऑफ सी वो हम एक्स अप्रोच कर रहे हैं किसके ऊपर, 2 के ऊपर। इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 में हम कर रहे थे, उसी तरह से इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक एक्सरसाइज 1.2 थी शायद, जिसमें जो हमारे पास डिवाइड में दिए होते थे क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमारे पास जो है वो अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते थे तो वो हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड हो जाता था। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि इस तरह का अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, सो इसके साथ जो है वो हम इसका जैसे कॉन्जुगेट लेते थे, इसका साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और जो है इसके साथ डिवाइड भी कर देंगे। सो प्लस एक्स प्लस 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट, प्लस में हमारे पास x प्लस 7 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको जो है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। लिमिट x अप्रोच टू 2, और ये हमारे पास जो है 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट, इसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में x प्लस 7 स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ पर जो है वो आप चाहें तो ये ब्रैकेट्स लगा लें। सो ये अब आप देख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला जो है ये मैंने क्लोज कर दिया है। और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास x माइनस 2 इंटू है जी हमारे पास 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट, और प्लस में हमारे पास x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसकी आ गई जी स्क्वायर ब्रैकेट। ये आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से भी स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जो है वो x अप्रोच टू है जी 2, और ये हमारे पास क्या है जी 2x प्लस 5 माइनस एक्स, ये माइनस प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा जी 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट, और प्लस में हमारे पास x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके साथ लगा देंगे। सो इसको अगेन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x में से x जो है वो माइनस करें, सो हमारे पास रह जाएगा x 5 माइनस 7, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है जी, लिमिट x अप्रोच कर रही है किसको, 2 को, और डिवाइड में क्या है जी हमारे पास यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट, प्लस में हमारे पास x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये आप देख सकते हैं एक्स माइनस टू से कैंसिल हो गया। सो यहाँ से ये अब हमारे पास लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच टू 1/2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 और इसका स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। सो ये हमारे पास यहाँ पर रह गया है। इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं जी। ये हमारे पास 1/2 इंटू 2 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट, और प्लस में ये हमारे पास है जी 2 प्लस 7 और इसका
स्क्वायर रूट। सो इसको जो है वो मैं सेम एज इट इज़ इसी तरह से जो है ये इक्वेशन जो है इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। सो इसको जो है वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ से इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 5 और ये इसका स्क्वायर रूट प्लस में ये हमारे पास 2 प्लस 7 9 और इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 5 9 स्क्वायर रूट और प्लस में 9 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास होता है जी 3। सो इज इक्वल टू 1 ओवर 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/6। ये हमारे पास क्या है जी एफ ऑफ सी। और दोबारा से जो है वो पिछले पेज पे आ जाएं जी। ये हमने जो है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कहा था एफ ऑफ सी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर लिखते हैं जी बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 f of x is equal to f of c, दिस implies that इक्वेशन नंबर 1। f of x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है जी, f of x देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं f of x जो है वो हमारे पास k के इक्वल है। सो इसको लिखते हैं जी हम k इज़ इक्वल टू f of c की वैल्यू 1/6। सो ये k इज़ इक्वल टू 1/6, यही तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी कि हमने k को जो है वो फाइंड करना था। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। सो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।